नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश शासन की जो सबसे बड़ी भर्ती होती है, जो सबसे बड़े स्तर पर जो भर्ती होती है, जिसका कई बच्चों को पिछले 4 वर्षों से, जी हाँ 2018 से जिसका इंतज़ार था, वो भर्ती हमारी आ चुकी है। जी हाँ 2018 के बाद अब हमारी वैकेंसी कब आई है? 2022 में सीधे आई है, यानी कि लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी अब हमारे सामने आई है। कल रात को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और जो बच्चा मध्य प्रदेश के अंदर स्टेनो करता है उसका सबसे बड़ा एम होता है कि वो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसको क्लियर करे, मंत्रालय में बैठे और बढ़िया से स्टेनोग्राफर की वो पोस्ट हासिल करे। साथ ही जिन बच्चों के पास सीपीसीटी और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है उनके पास भी बहुत अच्छा मौका होता है कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का या फिर आईटी ऑपरेटर बनने का। बहुत शानदार, बहुत प्यारा सा उनके पास क्या होता है, मौका होता है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, A to Z आपको बताऊंगा। पर अगर जो बच्चे सिर्फ मजे करने के लिए वीडियो देख रहे हैं वो अभी इस वीडियो को एंड कर दें। जिनको वाकई में इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वैकेंसी के बारे में, पूरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ छूटी और आपके फॉर्म भरने में आपने कुछ भी गलती करी तो आप बाद में मुझे ब्लेम करोगे मैसेज करके, सर आपने तो ये चीज़ बताई नहीं। बताता मैं सभी हूँ पर आप कुछ चीज़ सुनते ही नहीं है। होता क्या, हम हमारे मतलब की चीज़ सुनते हैं, उसके बाद हम पूरा वीडियो छोड़ देते हैं। तो जिस बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैं भी एक स्टेनोग्राफर हूँ, मैंने भी स्टेनो दी है, सीबीसीटी दी है, डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, सब कुछ किया है मैंने। तो मैंने खुद ने भी बहुत अच्छी तरह से फील किया है कि ग्रुप 4 की जो वैकेंसी होती है उसकी कितनी ज़्यादा खुशी एक स्टेनो बच्चे को होती है जो स्टेनोग्राफर होता है। क्योंकि कितनी मेहनत लगती है 80 और 100 के डिप्लोमा को क्लियर करने के लिए, वो मुझे पता है। सीबीसीटी क्लियर करने में कितनी मेहनत लगती है और इतनी प्यारी वैकेंसी कि सिर्फ 12th के बेस पे आपको यहाँ पे बहुत शानदार सी जॉब मिल जाएगी। अभी जो लोग पटवारी के पीछे भाग रहे हैं ना, 2100 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने ग्रेड पे की नौकरी है? 2100 ग्रेड पे की नौकरी है। स्टेनो टाइपिस्ट का ग्रेड पे पता है आपको कितना है? 2400। और स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे पता है आपको कितना है? 2800। और सिर्फ आप सीपीसीटी निकालिए, सीपीसीटी निकालिए, 12th कीजिए और 1 ईयर डिप्लोमा 1900। पर क्या होता है कि जो पटवारी है उसमें पूरा कचरा भागेगा, जिसके पास ग्रेजुएशन है सब भरेंगे। यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाएगा। ये जो भर्ती है यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाएगा। यहाँ पे दौड़ेगा वही जिसने मेहनत कब से की हो, बहुत पहले से मेहनत की हो, जिसने अपना माइंड सेट दौड़ाया था कि मैं स्टेनो कर लूँ तो मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, मैं सीपीसीटी का अभी पढ़ लेता हूँ ताकि मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, मुझे औरों की तरह भीड़ में नहीं दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी अलग तरीके की टेक्नोलॉजी में अपना लूँ। ठीक है, तो सब पे बात करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे। तो ठीक है, वैकेंसी हमारी आ चुकी है ग्रुप 4 की, जिसको आप लोग साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले तो ग्रुप डी भी कहा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी इसको कहा जाता है, स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी भी कहा जाता है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी कहा जाता है, लो डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी भी कहा जाता है, आईटी ऑपरेटर की वैकेंसी भी इसको कहा जाता है, और इसको क्लर्क की वैकेंसी भी कहा जाता है। और अगर हम और अच्छे शब्दों में अगर बात करें तो इसको पीए की वैकेंसी भी कहा जाता है, पर्सनल असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी होती है उसको भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और वैकेंसी जिसको हम कहते हैं मंत्रालय की जॉब, मिनिस्ट्री की जो मंत्रालय की जॉब करनी है। ठीक है, स्टेनो करते ही इसीलिए कि मंत्रालय में बैठना है, मंत्रियों के साथ घूमना है, मंत्रालय के ऐशोआराम हमें लेने। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लगभग कितने पद आए हैं। 2700 के अराउंड पद आए हैं। बाकी जो पीछे का आंकड़ा है वो आप लगा लीजिए, 16-17 कितने कम मैं बता रहा हूँ, 2700 ही मैं बता रहा हूँ कि 2700 इसकी जो वैकेंसियाँ हैं हमारी आई हैं। तो आंकड़ा कहीं से भी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। उम्मीद थी 5000 तक आने की, 2700 आए हैं, सफिशिएंट है। हमें तो सिर्फ एक पद लेना है। ठीक है, शुरुआत से बात कर लेते हैं। फॉर्म जो डलने का अभी अनाउंस हुआ है कि कब तक इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म भरना कब से चालू हो जाएंगे, तो वो डेट है हमारी 6/3/2023, यानी कि 6 मार्च 2023 से जो इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको आराम से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। फॉर्म भरते वक्त भी एक गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती पूरे आपको परिवीक्षा अवधि 3 साल तक घुमा देगी, ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से ट्रांसफ़र होते हैं आजकल। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं फॉर्म भर देते हैं पर लोग नौकरी लगने के बाद पता चलता है कि काश नोटिफिकेशन को हमने ठीक से पढ़ लिया होता। फॉर्म में गलती आपकी नौकरी आपसे छीन सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, रेलवे में एक लड़के ने फॉर्म भरते वक्त ध्यान नहीं दिया, उसने वहाँ पे ले लिया हिंदी सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर ली। एग्ज़ाम जब देने गए तो भाई साहब ने वहाँ इंग्लिश में पेपर दे दिया।
जॉब लगी नहीं, रेलवे पे केस कर दिया। रेलवे ने वो फॉर्म कोर्ट के सामने पेश कर दिया जो फॉर्म उसने फिल किया था। उसने वहाँ बताया कि इस भाई साहब ने हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ की और एग्ज़ाम इसने इंग्लिश में दी, तो उसका केस कोर्ट ने खारिज किया, नौकरी भी उसकी चली गई। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्म भरिए। और लास्ट डेट जो अभी बता रहे हैं फॉर्म फिल करने की, है ना, वो बताई गई है 20/03/2023, यानी कि 20 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म जो है एंड है, आखिरी डेट है। हो सकता है तारीख बढ़ भी जाए। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं बता दूं कि परीक्षा डेट कब हो जाएगी, यानी कि जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो कब तक हो सकती है। तो एग्ज़ाम की जो तारीख बताई गई है वो हमें बताई गई है 05/08/2030, यानी कि 5 तारीख। अब बताइए कौन सा, जुलाई के बाद कौन सा आता, अगस्त आता है, यानी कि 5 अगस्त 2023 तक एग्ज़ाम है। तो आज की तुलना से अगर हम देखें तो हमारे पास 9 महीने हैं, लगभग 9 महीने हैं। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो काफ़ी सारा समय है हमारे पास, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है और बहुत धांसू तरीके से तैयारी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इस जो ग्रुप 4 होती है इसका कट ऑफ हमेशा से बहुत हाई जाता है, हमेशा से क्या जाता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो तैयारी बहुत ज़्यादा डट के करनी है, बहुत डेडिकेटेड तैयारी करनी है, इतनी कि मुझे यहाँ पे अपना सिलेक्शन करना ही है, ठीक। चलिए, परीक्षा की तारीख की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा के फॉर्म में भाई साहब फीस कितनी लगेगी। बहुत ज़्यादा फीस आजकल व्यापम लेने लगा है। तो देखिए, जो SC है, ST है, OBC है और एक और विभाग है जिसको हम लोग दिव्यांगजन का विभाग भी कहते हैं, इन लोगों की फीस रहेगी 250 रुपये और जो जनरल है उनकी इसमें फीस रहेगी 500 रुपये, ठीक है। फीस की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि एज कितनी होगी भाई साहब, उम्र की क्या है यहाँ पे पाबंदी, उम्र का बंधन, उम्र की सीमा कितनी है। तो उम्र की सीमा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली आपको कितना होना है 18 वर्ष का और अधिकतम आपको कितना होना है 40 वर्ष का। न्यूनतम जो आयु है वो आपकी कितनी है 18 वर्ष है और अधिकतम जो आपकी आयु है वो कितनी है 40 वर्ष है। एक और बात है इसमें, एक और पेच फंसा हुआ है, यहाँ पे गोला बना के लिखा गया है SC ST OBC साथ ही दिव्यांगजन 5 साल की छूट, यानी कि आप बोल सकते हैं 45 ईयर्स। कितना हो जाएगा 5+ इसमें अगर हम कर लें तो लगभग 45 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात कर ली, ठीक है। कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म, कब तक लास्ट भराएंगे, अभी के हिसाब से एग्ज़ाम डेट की बात कर ली, उम्र की बात कर ली, फीस की बात कर ली, ये सारे डिस्कशन हो गए। इसको साफ कर देता हूँ। इसके बाद एक और जो सबसे IMP मुद्दा है, सबसे IMP क्या है मुद्दा है, वो मुद्दा है हमारा क्या, योग्यता का, कि इसमें योग्यता क्या है। तो देखिए 4 तरह की वैकेंसियाँ हैं, 4 तरह की क्या है वैकेंसियां हैं। सभी वैकेंसियों में क्या क्या योग्यता है सबके लिए हम क्या करेंगे, आराम से बात कर लेते हैं। पहली वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा ग्रेड पे लेके आई है वो कौन सी है, स्टेनोग्राफर। कौन सी है, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए जो योग्यता है लिख लीजिए, वैसे हम आपको PDF दूंगा, ध्यान से देख लीजिए। पहले तो आपको क्या होना चाहिए, एनी स्ट्रीम 12th होना चाहिए। दूसरी बात आपकी क्या रहेगी, CPCT क्लियर होना चाहिए। CPCT के साथ एक कंडीशन है, मेरे बहुत से बच्चे पिछले 3 जो शिफ्ट में जो पिछले 3 एग्जाम हुए हैं CPCT के, हिंदी प्लस कंप्यूटर पास हुए हैं। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जितने भी मेरे बच्चे पास हुए हैं पिछले 3 बच्चों में हिंदी प्लस कंप्यूटर से, जो तीनों में उनको तो है ही सही, जो सिर्फ हिंदी और कंप्यूटर पास हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इस बार मेंशन किया है बाकायदा कि कंप्यूटर प्लस हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर प्लस हिंदी टाइपिंग उसकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ क्लियर होनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है इंग्लिश से। आगे इतनी बात समझ में। तो जो लोग अभी तक अपने डिप्लोमा को बेकार समझ रहे थे हिंदी और कंप्यूटर को, उन्हें अब उसको संभाल के रखना है, ठीक है। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर डिप्लोमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। क्या हो जाएगा 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमे की हम लोग बात कर लेते हैं। अब 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, या तो आपके पास DCA होना चाहिए या फिर PGDCA भी, क्योंकि 12th बेस से ना, तो 12th के बाद बहुत सारे बच्चे सिर्फ DCA कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं तो वो क्या करते हैं PGDCA। कुछ लोग ITI का कोपा भी कर लेते हैं,
ये भी हो सकता है। बाकी इसमें एक छूट उन बच्चों को भी मिलती है जिनने CS से करा हुआ है या फिर जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है, उनको भी इसमें छूट मिलती है। ठीक, आगे इतनी बात समझ में, जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं उनको भी इसमें छूट मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चौथी चीज़ जो इसमें रखी गई है वही तो सबसे खास है, वही किसी के पास नहीं है, वही हर किसी के पास नहीं है, वो हो जाएगा हमारा क्या, स्टेनो का डिप्लोमा 100 वर्ड पर मिनट का। क्या हो जाएगा, स्टेनो का डिप्लोमा। यानी कि या तो आप NCVT से पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, SCVT से पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट का स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी स्टेनो का। आगे इतनी बात समझ में। तो आप किस वैकेंसी के लिए अवेलेबल होगा, स्टेनोग्राफर के लिए। इसका ग्रेड पे मैं आपको बता दूं कितना है, 2800 ग्रेड पे। सिलेबस क्या क्या है सब आपको पता चल जाएगा, सिलेबस सभी का सेम है क्योंकि, ठीक है, वैकेंसी की बात हो रही है। अभी स्टेनोग्राफर की बात कर ली, मिटा देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टेनो टाइपिस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टेनो, स्पेलिंग देख लीजिए, सही हो गलत तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनो टाइपिस्ट में सेम योग्यता है, 12th होनी चाहिए, CPCT होनी चाहिए, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। पर इस 100 की जगह आपका क्या चल जाएगा, यहाँ पे 80 भी चल जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 80 का डिप्लोमा भी है तो आप किसके लिए अवेलेबल हैं, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए हैं। ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट का शायद 1900 ग्रेड पे है या शायद 2400 में, PDF में देख के आपको कंफर्म कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 1900 है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1900 है। ठीक है, कंफर्म मैं आपको करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें जो वैकेंसी आएगी सभी में सेम योग्यता है, सिर्फ स्टेनो हट जाएगा। स्पेशल जो वैकेंसी थी स्टेनो वालों की वो हमने हटा दी। अब इसमें आपको नॉर्मली ये तीनों चीज़ें लगानी ही हैं और इसकी जो कंपटीशन होता है, इसका जो कंपटीशन होता है बहुत तगड़ा होता है। स्टेनो का फिर भी थोड़ा कम हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ही ज़्यादा हो, पटवारी से तो बहुत कम है। ठीक है, कितना ही ज़्यादा हो, पटवारी से तो बहुत ज़्यादा कम है। पटवारी में तो जो लोग अभी खेत में पानी फेर रहे हैं ग्रेजुएशन होने के बाद, वो भी फॉर्म भरेंगे। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी कह देते हैं, है ना, क्या कह देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसको कह देते हैं। LDC भी यही होता है, लो डिवीज़न क्लर्क भी यही होता है। ठीक है, IT ऑपरेटर भी यही भाई साहब होते हैं। ठीक है, इसके बाद मत्स्य विभाग हो, कलेक्ट्रेट ऑपरेटर हो, कलेक्टर कार्यालय में जो ऑपरेटर हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ हर डिपार्टमेंट में, राज्य संचालनालय में भी निकली है, मानवाधिकार में भी निकली है। उसके बाद चलिए तो आप मत्स्य विभाग में भी निकली है, हर विभाग में वैकेंसियाँ निकली हैं। तो जो ऑपरेटर होता है, सामान्य दृष्टिकोण से बताऊँ बोलचाल की भाषा में, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता है वो इस वैकेंसी के अंदर आएगा। आगे बात क्लियर समझ में। इसका जो ग्रेड पे होता है वो कितना रखा गया, 1900। ग्रेड पे से ज़्यादा ही मिलती है सैलरी, है ना। 1900 अगर है तो 19-20 हज़ार से तो ज़्यादा ही मिलेगी। कांस्टेबल का ग्रेड पे भी इतना ही होता है, 1900 ग्रेड पे। ठीक है, और कितना भगना पड़ता है उसके लिए, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इस वैकेंसी को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप कहीं भी किसी भी, या तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हो जाओ, तहसील कार्यालय में हो जाओ, या फिर किसी म्यूजियम में वैकेंसियाँ निकलती हैं। म्यूजियम में आप रखवाली वाले हो जाओ, मतलब जो ऑपरेटिंग वगैरह करते हैं वहाँ हो जाओगे आप। जनपद, जिला पंचायत, कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग की जो वैकेंसी होती है वहाँ आप आराम से अपना सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में। या फिर मंत्रालय तो है ही सही। ठीक, इतना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हुई, क्लियर हो गई। किसी भी सरकारी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो इतनी चीज़ें आज की तारीख में मांग रही है। तो वो बेवकूफ़ जो CPCT का फॉर्म नहीं भरते थे कि सर हम टाइपिंग सीख ले, कंप्यूटर सीख ले तब भरेंगे, तो वो बेवकूफ़ हम यहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगे। अब उनका कोई काम नहीं बचा, गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। चलिए, ये क्या हो गई हमारी वैकेंसियों की, हमने सारी क्या कर दी, डिटेल भर दी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। किसकी बात कर लेते हैं, सिलेबस की। साधारण बोलचाल की भाषा में कि भाई साहब पढ़ना क्या क्या है। पटवारी ने तो धज्जियाँ उड़ा दी, 8 सब्जेक्ट दे दिए, इसमें क्या क्या पढ़े हैं। तो देखो वही की वही बात है कि पटवारी से ज़्यादा बेस्ट भर्ती है, ज़्यादा अच्छी भर्ती है और बहुत प्रोफेशनल भर्ती है। आगे बात समझ में, जब मंत्रालय का पट्टा बंधा होगा ना, यहाँ पे मध्य प्रदेश मंत्रालय लिखा होगा ना, वही बोलेगा कि वाह क्या वैकेंसी है। जब फील होगी ये चीज़ आपको, किसी भी भर्ती कोई सी भी बुरी नहीं है, भर्ती कोई सी भी बुरी नहीं है, पर सबके मन में एक चाह होती है कि यार भर्ती हो तो ऐसी हो कि लोग कहें कि ये होनी चाहिए। जैसे पटवारी के पीछे ही भाग रहा है ना कि पैसा हो तो पटवारी जैसा हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेबस की।
जो इसमें विषय आएंगे परीक्षा के वो कौन कौन से विषय आएंगे। तो देखिए पटवारी में सब्जेक्ट दिए गए थे 8 में से 2 यहाँ पे क्या कर दिए गए माइनस, और इसका जो सिलेबस है वर्ष 2018 में जो एग्जाम हुई थी वैसा का वैसे इसका सिलेबस रखा गया है, एक भी परिवर्तन नहीं हुआ, जरा सा रत्ती भर भी इसमें क्या नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया। और यही सबसे अच्छी क्या है हमारे लिए बात है। इसमें सब्जेक्ट की संख्या कितनी रखी गई है 6 रखी गई। कितनी रखी गई है 6। पहले नंबर पर हमारा क्या जाएगा सामान्य हिंदी। सब्जेक्ट भी बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वीडियो बनवा लीजिएगा, आप बोल दीजिए मुझसे कमेंट में, पूरा बता दूंगा क्योंकि मैंने पूरे 4 साल के पेपर रीड किए हैं। 18 से पहले जितनी भर्ती हुई 15 में 16 में 14 में 12 में 13 में सबके पेपर मैंने रीड किए। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद क्या जाएगी हमारी सामान्य अंग्रेजी। बेटे जी बता दूंगा कौन कौन सी कितना कितना उठा रही है 100 में से 6 तो यहाँ लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा गणित आ जाएगा। चौथे में देखो कितनी अच्छी खासियत है, सिर्फ एमपी जी के आएगा, इंडिया जी के नहीं आएगा। पटवारी में उन्होंने इंडिया जी के भी डाल देते हैं वो लोग। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। 5वें नंबर पे देख लेते हैं क्या बच गया, तार्किक रीजनिंग बोल देते हैं इसको, रीजनिंग लिख देता हूँ। चलिए रीजनिंग हो जाएगा। 6ठे नंबर पे हमारा भाई साहब जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जिसके एक्सपर्ट तो आपके सर आपको बना ही देंगे। ठीक, ये 6 सब्जेक्ट हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। अब क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर बनाना है, बांटने सबको बराबर है, तो कई बार क्या होता है कि 17 लगभग इन सबके फिक्स रहते हैं, पर 17 का अगर 6 बार गुणा करेंगे तो 100 से ऊपर निकल जाएगी बारी। तो इनमें से एक आध सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है 16 नंबर का कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है 16 नंबर का। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इनको 16 का कर दिया जाता है। आगे इतनी बात समझ में। तो ये मत बोलना कि सर आपने 17 बोल दिया और 17 छंके तो कुछ और ही होता है ना, 100 से ऊपर निकल गई बात। तो इसमें से 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके नंबर थोड़े से कम कर दिए जाते हैं अभी की तुलना में। 18 के जो पेपर मैंने देखे उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल से पेपर आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, गणित पे और रीजनिंग में। रीजनिंग में भी रीजनिंग के नाम पे पूरा गणित भर देते हैं, अर्थमेटिक पूरा अर्थमेटिक आता है। फोकस कंप्यूटर पे, कंप्यूटर आता है भाई साहब 2010, विंडो 2010, MS वर्ड 2013, 2016 आता है। 7 की तो बात ही गई, XP तो बात ही गई, पता नहीं कहाँ की बातें हो गई हैं। अभी तो 19 आ गया तो 19 से भी क्वेश्चन डाल देंगे ये लोग, ठीक है। बहुत डीपली आपको कंप्यूटर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितना आप पढ़ सको उतना कंप्यूटर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आगे इतनी बात समझ में। तो ये इसका क्या हुआ है, सिलेबस हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पे। चलिए, तो जो वो 1900 ग्रेड पे वाली जो कन्फ्यूज़न थी स्टेनोटाइपिस्ट वाली और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो मैंने सही कर ली। वो है 1950 ग्रेड पे, ठीक है। कितना है 1950 ग्रेड पे है, यानी कि लगभग आपकी जो सैलरी आएगी 24 या 25 हज़ार के समथिंग आएगी, ठीक है। बेरोजगारी के इस दौर में 24-25 हज़ार भी बहुत बड़ी बात है। आगे इतनी बात समझ में। अब आप बोलोगे कि सर आपने सारी चीज़ें बता दी, अब हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। तो मेरे लल्लू लालो, जिन जिन बच्चों ने 12th के पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया है, घर वालों के कहने पे करा हो, मजबूरी में करा हो, जो भी स्थिति रही हो, या किसी के पीछे करा हो, ठीक है, जो भी स्थिति रही हो। DCA अगर आपने कर लिया 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या कर लिया PG DCA, या फिर आपके पास क्या है कोपा है, या फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब जो कंप्यूटर में जो इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस में, जिनके पास 12th से कंप्यूटर है 11-12 से, उन सारी चीज़ों का अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपके पास बहुत शानदार मौका है, बहुत शानदार जॉब हासिल करने का। आपको सिर्फ क्या करना है, जनवरी 2023 में जो CPCT आ रही है, कब आ रही है, जनवरी 2023 में जो CPCT आ रही है, इसको क्लियर करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ इसको निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो देखो नवंबर से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर आपका चल रहा है, 21 कक्षाएं मैंने कर ली। अभी मेरा सिर्फ MS ऑफिस बाकी है। MS ऑफिस की मेरी 4 कक्षाएं हैं, 4 के बाद फिर हमारे MCQ की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुरानी जो 21 कक्षाएं हैं जो पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जनवरी 2023 के नाम से CPCT के नाम से है वीडियो। पूरी क्लासेस ले लो, बेसिक से जीरो जिनका कंप्यूटर है, माइनस तो नहीं होगा, जीरो जिनका कंप्यूटर है वो किसी भी बेसिक सी बुक से पढ़ लो, बेसिक कंप्यूटर आपका क्लियर कर लो, उसके बाद वीडियो देखने लग जाओ, MCQ लगाने लग जाओ, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। और जो बच्चे पहले से वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पहले से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको अवश्य फायदा होगा। भरोसा रखिए, देखिए भरोसा बहुत प्यारी चीज़ है, किसी एक पे आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अगर एक इंसान ने हमारा विश्वास तोड़ दिया, दुनिया का हर इंसान वैसे, ये कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जिस प्रकार से 4 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आगे इतनी बात समझ में, 4 ही होती हैं, 5वां अंगूठा होता है। चलिए, तो जिन बच्चों ने उनके पास क्या मौका है कि आप CPCT आप अपना क्लियर कर सकते हो, क्योंकि देखो CPCT जनवरी के बाद कब आएगा, मार्च में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है हमारी 20 मार्च,
आगे इतनी बात समझ में। तो क्या आप ये लिख के दे सकते हो कि जो एग्ज़ाम है सीपीसीटी का वो 20 मार्च से पहले हो जाए? हो सकता है 21, 22, 23 मार्च को हुआ, फिर आप क्या करोगे? तो जनवरी आपके पास पहला और अंतिम मौका है अभी की कंडीशन के हिसाब से। मार्च में, जनवरी में नहीं निकला और अगर हो सकता है भविष्य में आपको मौका दिया कि जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम है 5-10 मार्च को हो जाए, तो हो सकता है आपके पास तब भी मौका हो। पर कोशिश तो अभी से करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में आप सीपीसीटी भी निकाल दोगे। कोशिश आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। अभी निकल जाए तो क्या बुराई है। तो आपको सीपीसीटी जनवरी 2023 क्लियर करनी है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं नवंबर से पढ़ा रहा हूँ, आधा दिसंबर होगा, 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। लगभग 30 से ज़्यादा क्लासेस मैंने आपके ले ली हैं। 30 क्लासेस पढ़ के तो सीपीसीटी जनवरी 2023 आपको क्लियर करना है। नवंबर से पढ़ा रहा हूँ, आधा दिसंबर आ गया है, लगभग 1 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 30 से ज़्यादा क्लासेस मैंने आपकी ले ली हैं, ठीक है। 21 कक्षाएं सीपीसीटी की आपकी डली हुई हैं। 2 पटवारी की कक्षाएं भी एमसीक्यू की मैंने डाल दी हैं, ठीक है। तो लगभग 21, 22, 23 कक्षाएं आपकी डली हुई हैं। पढ़िए, कंप्यूटर अलग नहीं होगा। ग्रुप 4 में भी वही कंप्यूटर काम आएगा जो आप सीपीसीटी के लिए पढ़ रहे हैं। सीपीसीटी का लेवल तो और ज़्यादा डीप है, इनका लेवल तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आगे इतनी बात समझ में। और देखिए मॉक टेस्ट आप लोगों के शुरू होने वाले हैं, ठीक है। यकीन करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 जो सीपीसीटी के एग्जाम हुए हैं मेरे बच्चे पास हुए हैं। पूरे विश्वास के साथ मैंने आपको प्रूफ भी दिए हैं। स्क्रीनशॉट हर जगह शेयर करता हूँ मैं, ताकि कहीं भी मन में कोई शंका ना रहे। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, व्हाट्सअप स्टेटस पे शेयर करता हूँ। उसके बाद चलिए तो पूरे स्क्रीनशॉट का एक वीडियो बनाता हूँ, या तो एग्जाम की जो रात होती है उसी रात बनाता हूँ, या फिर अगले दिन बनाता हूँ, या फिर रिजल्ट आता है उस दिन मैं आपकी पूरी वीडियो बना के बाकायदा प्रूफ के साथ बताता हूँ कि देखिए ये बच्चा इस शहर से बिलोंग करता है, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, झाबू वाली, राजपुर हो, सीधी, सिंगरौली हो, विदिशा हो, राजगढ़ हो, कहीं से भी हो, पूरा बाकायदा नाम पता सब बताता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ कि हाँ ये बच्चा पास हुआ है। तो मॉक टेस्ट से फ़ायदा मिला। सिर्फ 100 रुपये में 5 मॉक टेस्ट मैंने बेचे थे, बिल्कुल ये बात सही है। और अभी फिर से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिन बच्चों को पास होना है वो ले भी सकते हैं। इस बार 2 तरीके से मॉक टेस्ट हम बनाएंगे। एक उन बच्चों के लिए जिनका लेवल बहुत ज़्यादा कम है, और एक उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से 60 नंबर लेके आने, 60-65 नंबर लेके आने। आगे इतनी बात समझ में। देखिए पढ़िए, पढ़ के ही कुछ होगा। बहुत प्यारा मौका है ये। शादी समारोह, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी सब छोड़ दीजिए। अगर नौकरी नहीं लगी तो हमारी शादी ऐसी होगी कि किसी को बुला नहीं पाएंगे हम, है ना। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि अभी नौकरी लग जाए, ताकि लोग हमसे खुद से कहें कि भाई तेरी शादी है, मुझे याद से बुलाना। आगे इतनी बात समझ में। तो जनवरी सीपीसीटी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास इस एग्जाम को निकालना। और चैनल सब्सक्राइब करो यार, बिना सब्सक्राइब के कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। वीडियो अपलोड हो जाता है, फिर आप मैसेज करते हो सर हमारे पास तो लिंक नहीं आ रही है। तो भाई साहब चैनल सब्सक्राइब भी तो करो यार, नोटिफिकेशन खुद देगा यूट्यूब आपको। मोबाइल जैसे ही खोलोगे स्क्रीन पर सर प्रकट हो जाते हैं खुद से कि मैं आ गया हूँ, देख लो मुझे। हाँ, थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो। आगे इतनी बात समझ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।